रोल ऑफ सर्वे एंड सर्विलेंस इन प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। सर्वे क्या कहलाता है? सर्वे इज अ रिसर्च मेथड यूज्ड फॉर collecting data from predefined group of respondents and gain information and insight into various topic interest। सर्वे क्या होता है कि कोई भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर हम कुछ डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका कंटिन्यू सर्वे करना करना पड़ता है। जैसे कि एक डिसीज्ड है, डिसीज्ड का हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि लीफ स्पॉट ऑफ बीन है या फिर फाइटोप्थेरा ब्लाइट ऑफ पिजन पी है, तो इसका हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये डिसीज़ मतलब कितनी सीवियर है। ठीक है, मतलब इस डिसीज़ से कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये माइनर डिसीज़ है या फिर यह मेजर डिसीज़ है। तो ये जानने के लिए हमको सर्वे करना पड़ता है। केवल हम अपनी फील्ड के बेस पे कुछ सिम्टम देख के, कुछ प्लांट देख के हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये जो डिसीज़ है इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है। इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ता है। तो सर्वे के लिए क्या होता है कि हम कोई एरिया डिसाइड करते हैं, एरिया डिसाइड करने के बाद उस एरिया में जाते हैं, डिसीज़ को देखते हैं और डिसीज़ की इंटेंसिटी देखते हैं, उसके बेस पे हम सर्वे करते हैं। ठीक है, प्लांट डिसीज सर्वे क्या है? डिसीज सर्वे इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट इन द डिसीज मैनेजमेंट स्टडी। डिसीज का जो सर्वे है, डिसीज का जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे तो हम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे, इसलिए डिसीज का सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। डिसीज जो सर्वे और सर्विलेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी या उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस आप समझिए। टू नो द प्रिवलेंस ऑफ डिसीज इन अ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे एक क्रॉप लगी हुई है, तो उसमें कौन सी डिसीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, उसको जानने के लिए हमें सर्वे और सर्विलेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है टू स्टडी द डैमेज कॉज्ड बाय पर्टिकुलर डिसीज़ एंड एसे द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीज़। तो जो पर्टिकुलर पैथोजन के द्वारा कोई डिसीज़ हो रही है तो उसका असेसमेंट करने के लिए कि उसके द्वारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कितना है या उसके द्वारा इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है, उसकी स्टडी के लिए ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है टू कोरिलेट द डिसीज इंसिडेंस विद द वेदर फैक्टर, वेजिटेशन एंड सॉइल फैक्टर। जो डिसीज इंसिडेंस है उसको वेदर फैक्टर्स के साथ, वेजिटेशन के साथ और जो सॉइल फैक्टर हैं उनके साथ कोरिलेट करने के लिए सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। टू गिव सुटेबल forecasting to the farmer about the outbreak of a फाइल डिसीज। एक कोई डिसीज़ है, डिसीज़ का बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो एपिडेमिक की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसी जो डिसीज़ है उनको फार्मर्स को बताना पड़ता है हमको कि मतलब ये डिसीज़ है, इसके आने से पहले ही आप, या एपिडेमिक के आने से पहले ही आप कंट्रोल कर लीजिए। तो सुटेबल फोरकास्टिंग के लिए हमें ये सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। फिर टू अवॉइड सुटेबल कंट्रोल मेजर, टू डिवाइस सुटेबल कंट्रोल मेजर इन एडवांस बाय कल्चरल एंड केमिकल मीन्स। ठीक है, कोई भी डिसीज़ है उसके डायरेक्ट केमिकल कंट्रोल से पहले हमें क्या कल्चरल या जो फिजिकल मेथड है उसको अप्लाई करना चाहिए। केमिकल में हम लास्ट में जाते हैं। तो कोई भी डिसीज़ अगर हमें पहले से ही पता लग जाएगा कि ये डिसीज़ आने वाली है तो हम उसकी इनिशियल स्टेज से ही कल्चरल प्रैक्टिस चालू कर देंगे, मैकेनिकल कंट्रोल चालू कर देंगे, उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल चालू कर देंगे, फिर देन उसके बाद केमिकल कंट्रोल उसका स्टार्ट करेंगे। सर्विलेंस, सर्विलेंस क्या होता है? द कंटिन्यूड watchfulness over the distribution and trend of incidents through the systemic collection, consideration and evaluation of morbidity and mortality report and other relevant। ठीक है, जब हम कोई एरिया डिसाइड करते हैं, सर्वे के लिए कोई एरिया डिसाइड करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़ डिसाइड करते हैं कि उस डिसीज़ का सर्वे करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम क्रॉप की इनिशियल स्टेज से हार्वेस्टिंग तक पर्टिकुलर उसमें कंटिन्यूस वॉच करना पड़ता है वो डिसीज़ को कि डिसीज़ का अपीयरेंस कब हुआ, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिसीज़ कब हुआ, उसके बाद धीरे धीरे डिसीज़ की ग्रोथ कैसे हुई, ग्रोथ के बाद उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे फैला। तो ये कंटिन्यू हमें वॉच करना पड़ता है, बार बार हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बार बार वो वाले एरिया में जाना पड़ता है और डिसीज़ की पूरी साइकिल को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये जो बार बार जो हम जा रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये कहलाता है डिसीज़ सर्विलेंस।
डिसीज सर्विलेंस रिपोर्ट अकम्प्लिश्ड। जो डिसीज सर्विलेंस की जो रिपोर्ट बनेगी या जो डिसीज सर्विलेंस जो कंप्लीट होगा वो विदाउट वेदर डाटा के कंप्लीट नहीं होता है। जब तक हमारे पास सुटेबल वेदर डाटा नहीं है उसके बेस्ड पे हम किसी भी डिसीज का सर्वे या सर्विलेंस नहीं कर सकते हैं। तो जब वेदर डाटा जो है वो कौन कौन सा वेदर डाटा होना चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया का दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता होनी चाहिए, विंड वेलोसिटी पता होना चाहिए, रेनफॉल और रेनी डेज, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्रॉपर डेली डेली रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और मॉर्निंग आवर में, इवनिंग आवर में जो भी ये जो डाटे हैं ये रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। और ये डाटे कब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब कोई डिसीज़ एपिडेमिक लेवल पे जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी डिसीज़ का जो आउटब्रेक होता है उसके लिए 3 फैक्टर रहते हैं, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी डिसीज़ को प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल में ले जाने के लिए या एपिडेमिक लेवल में ले जाने के लिए। तो जो एनवायरनमेंट फैक्टर है उसमें ये जो फैक्टर हैं मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, रेनफॉल, रेनी डेज, तो ये सब रेगुलर इसका कंटिन्यू डाटे इसका कलेक्ट करने पड़ते हैं। मेथड ऑफ सर्वे, सर्वे की कौन कौन सी मेथड होती हैं जब हम कहीं सर्वे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का सर्वे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर मेथड बनानी पड़ती है कि हम किस मेथड से हम सर्वे करेंगे। तो जनरली 2 मेथड होती हैं, एक फिक्स्ड प्लॉट सर्वे होता है, दूसरा होता है रिवॉल्विंग सर्वे। अभी जो फिक्स प्लॉट सर्वे है इसमें आप देखिए, सेलेक्ट 2 विलेज एंड फिक्स्ड 2 फील्ड पर विलेज, ठीक है। कोई भी 2 विलेज हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी 2 गांव सिलेक्ट करेंगे, उस गांव में हम 2 फील्ड सिलेक्ट करेंगे। जैसे 2 गांव हैं तो 2 2 4 फील्ड हो जाएंगी, एक विलेज से 2 फील्ड लेना है। फिर सिलेक्ट 5 सैंपल प्लॉट, ठीक है। वो जो हमने एक फील्ड का जो सिलेक्शन किया हुआ है उसमें से हम 5 सैम्पलिंग प्लॉट बनाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर प्लॉट है उसको 5 में डिवाइड कर देंगे या 5 फील्ड का सर्वे आप करेंगे तो ऐसे 5 प्लॉट हमें बनाना है। फील्ड ऑफ 1 एकड़, जो फील्ड जो रहेगी वो कम से कम 1 एकड़ की होनी चाहिए एंड इट शुड बी 3 मीटर अवे फ्रॉम द बंड। और जहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो जो बंड्स हैं उससे 3 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 विलेज का सर्वे करेंगे, 2 विलेज में पर्टिकुलर 2 फील्ड का सर्वे करेंगे। वो जो फील्ड हम सर्वे कर रहे हैं उसमें 5 प्लॉट हम डिवाइड करेंगे। 5 प्लॉट में जो प्लॉट का जो साइज़ है वो कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए, ठीक है। और जो फील्ड है वो बंड से 3 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। फिर द साइज ऑफ द सैंपल प्लॉट शुड बी 1 स्क्वायर मीटर। जो सैंपल प्लॉट है उसका साइज कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर। सेलेक्ट 20 प्लांट्स और लीव्स पर प्लॉट। अब वो जो हमने जो प्लॉट जो बनाए हुए हैं उसमें डिसीज़ के सर्वे के लिए कम से कम 20 प्लांट्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। रैंडमली 20 प्लांट सेलेक्ट करते हैं या फिर लीफ में कोई डिसीज़ आ रही है तो लीफ का हम सिलेक्शन करेंगे। ऑब्जर्व फॉर द डिसीज इंटेंसिटी यूजिंग स्टैंडर्ड डिसीज स्कोर। अब कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है उसकी रेटिंग के लिए हमें एक रेटिंग स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक डिसीज रेटिंग स्केल है। जैसे लीफ जो डिसीज़ है उसके लिए जनरली यूज़ करते हैं 0 to 9 ग्रेड, 0 to 9 ग्रेड वाला स्केल करते हैं। 0 to 9 ग्रेड ये है कि जैसे पर्टिकुलर हमने सर्वे किया तो सर्वे में हम लीफ का सर्वे कर रहे हैं, तो ये जो प्लॉट है प्लॉट में प्लांट सेलेक्ट कर लिए, प्लांट की लीफ सेलेक्ट कर लिए और उस लीफ में उस पर्टिकुलर जो लाइन है उस या पर्टिकुलर जो प्लांट है उसकी लीफ में हम देखेंगे कि जो डिसीज़ है, डिसीज़ अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रही है तो उसको 0 स्केल दे देंगे। डिसीज़ के अगर 2-3 स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो 1 दे देंगे। फिर ऐसे सीवियरिटी जैसे बढ़ती जाएगी तो ये स्केल हम बढ़ाते जाएंगे और 9 किसको देंगे, जो पूरी तरह डिसीज्ड लीफ होगी। वर्क आउट द परसेंटेज डिसीज इंडेक्स। पीडीआई का भी यूज़ करते हैं। पीडीआई का यूज़ जनरली हम क्या जो विल्ट वगैरह है, जो सॉइल से जो डिसीज आ रही है, विल्टिंग वगैरह हो रही है तो उसमें पीडीआई का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो एक प्लॉट है, प्लॉट में अगर तुअर का प्लॉट है, अरहर का प्लॉट है तो तुअर जो लगी रहती है वो लाइन में लगी रहती है।
तो ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो पर्टिकुलर लाइन में देख लेंगे कि अगर एक लाइन में एक प्लांट डिसीज्ड है, दो प्लांट डिसीज है, ऐसा करके कि नंबर ऑफ प्लांट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लांट। मान लो 10 प्लांट है, उसमें से 3 प्लांट अगर इन्फेक्टेड है तो तीन प्लांट ऊपर रखेंगे, 10 नीचे रखेंगे, उनका परसेंट निकाल देंगे, तो जो परसेंट आ जाएगा वो पीडीआई आ जाएगा। तो इस प्रकार ये पीडीआई वाले फार्मूले से हम भी डिसीज का जो इंसिडेंस है वो निकालते हैं। सर्वे द फील्ड एवरी वीक एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट। जो सर्वे है, जो फील्ड का हर सप्ताह में करना है, हर सप्ताह में प्रॉपरली डाटा वगैरह कलेक्ट करने हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट बनानी है उसकी। तो हर वीक की रिपोर्ट बनेगी कि इस वीक में डिसीज का परसेंटेज कितना था, पीडीआई कितना था। और जो सेकंड आता है रिवॉल्विंग सर्वे है। रिवॉल्विंग सर्वे में देखिए, सिलेक्टेड 4 विलेज एंड इन ईच विलेज फिक्स 2 फील्ड। ठीक है, 4 विलेज का हम सिलेक्शन करते हैं और जो प्रत्येक जो विलेज है उसमें 2 फील्ड का सिलेक्शन करते हैं। इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे कि 2 विलेज कर रहे थे और दो फील्ड कर रहे थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि 4 विलेज कर रहे हैं और 2 फील्ड कर रहे हैं। ऑब्जर्व एंड स्कोर 100 प्लांट और लीव्स इन ईच फील्ड। जो भी फील्ड है उसमें 100 प्लांट का सिलेक्शन करेंगे या 100 लीफ का सिलेक्शन करेंगे और स्कोरिंग करेंगे। वाई वॉकिंग, स्कोरिंग कैसे करेंगे? वाई वॉकिंग अक्रॉस स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट कॉर्नर टू नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। ठीक है, ये जो रिवॉल्विंग में जो हम करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, जो चलना, जो 100 प्लांट का सिलेक्शन करना है या 100 लीफ का जो सिलेक्शन करना है उसके लिए मेथड है, क्या मेथड है, साउथ टू वेस्ट कॉर्नर। डायरेक्शन हम देख लेंगे, नॉर्थ लगभग सभी को मालूम रहती है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। तो जो अपने को स्टार्ट करना है, चलना जो स्टार्ट करना है, रिवॉल्विंग सर्वे का मतलब ही है कि चल के अपन कर रहे हैं। तो इसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे ख़त्म करेंगे। फिर वर्क आउट द पीडीआई यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। अब जो स्टैंडर्ड फार्मूलेज वगैरह हैं उनसे पीडीआई निकाल लेंगे, परसेंटेज डिसीज इंडेक्स। सर्वे द फील्ड एवरी वीक एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट। ये सर्वे भी हर सप्ताह करना है और इसकी रिपोर्ट बनाते रहना है। अब जो डिसीज सर्विलेंस जो रिपोर्ट है वो कैसे बनेगी, इसके लिए ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक होती है वाइट रिपोर्ट, दूसरी होती है येलो कार्ड और थर्ड जो है रेड कार्ड। अब जो वाइट रिपोर्ट जो तैयार होगी वो कैसे तैयार होगी? इट कंटेन द डिसीज बेस्ड सर्विलेंस डिटेल इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक डिवीजन डिस्ट्रिक्ट फॉर अ वीक। ठीक है, एक जो अपन ने जो फील्ड जो डिसाइड करी है तो वो किसी ब्लॉक की हो सकती है, डिवीजन की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है। तो उसमें पर्टिकुलर हमको सर्विलेंस करना है, सप्ताह में एक बार करना है। ठीक है, तो ये वाइट रिपोर्ट हो जाएगी। वो जो प्राइमरी जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो वाइट रिपोर्ट कहलाएगी। The yellow card, it should be signed when the disease and pest occurred attain half level of the economic threshold level। ठीक है, ETL लेवल आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये होता है कि कोई भी अगर डिसीज़ है, डिसीज़ इस लेवल को अगर क्रॉस करती है तो वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है, उसकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, उसकी जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी और उनका जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट से जो आमदनी होगी वो कम होगी। तो कोई भी डिसीज़ है या कोई भी इंसेक्ट है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो येलो कार्ड बनेगा तो ये कब बनेगा? ईटीएल लेवल के पहले बनेगा। अगर कोई डिसीज़ है, बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन अभी इतनी नहीं बढ़ी है कि वो ईटीएल को क्रॉस कर गई है, ईटीएल के पहले तक मतलब कि जो भी डिसीज़ आ रही है उसको अपन येलो कार्ड देंगे। उसके बाद रेड कार्ड। रेड कार्ड क्या होता है? इट शुड बी सेंड व्हेन द डिसीज एंड पेस्ट ऑकर्ड एक्सीड द ईटीएल लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है उससे डिसीज क्रॉस हो गई है। ठीक है, उससे डिसीज क्रॉस हो गई है तो उसके लिए क्या बनेगा? रेड कार्ड, रेड अलर्ट चालू है, पर्टिकुलर डिसीज के लिए रेड कार्ड बनेगा और ये रिपोर्ट सबमिट होगी। तो ये 3 लेवल हैं रिपोर्ट्स के। अब प्रोसीजर क्या होती है कि कोई भी सर्वे या सर्विलेंस कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या होगी?
उसमें क्या होगा, वीकली डाटा, जैसे कि बताया कि वीकली डाटा लेंगे उसका, वीकली डाटा ऑन द डिसीज इंसिडेंस, वीकली डाटा ले रहे हैं अलॉन्ग विद द वेदर पैरामीटर, जो वेदर के जो पैरामीटर्स हैं 5-6 पैरामीटर जो बताएंगे साथ में वो भी लेते जा रहे हैं। कलेक्ट फ्रॉम फिक्स्ड प्लॉट और रिवॉल्विंग प्लॉट, ये जो डाटा जो अपन कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड प्लॉट से या रिवॉल्विंग सर्वे के द्वारा। तो ये सबसे पहली प्रोसीजर ये हो जाएगी कि वीकली डाटा अपने को डिसीज का रिकॉर्ड करना है विथ वेदर पैरामीटर के साथ। सेकंड क्या है, रिपोर्टेड टू द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन देख रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट हम हर सप्ताह की जो बना रहे हैं, तो ये जो रिपोर्ट है किसको हम रिपोर्ट देंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास ये रिपोर्ट जाएगी। फिर क्या होगा, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड एंड रिसर्च सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट आर पूल्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड जॉइंटली बाय द प्लांट प्रोटेक्शन साइंटिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो डाटा हम जो कलेक्ट कर रहे हैं किसी फार्मर फील्ड से या किसी रिसर्च सेंटर से, ये सारे डाटा पूल होके इकट्ठे होके एनालिसिस होके ये कहाँ पे जाएंगे, ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के पास जाएंगे। और एक जो प्लांट प्रोटेक्शन वाला जो साइंटिस्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन साइंटिस्ट कहाँ से होगा, ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का होगा। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे कि ये रिपोर्ट को बनाएंगे और फिर उसमें डिसीजन लेंगे कि अब क्या डिसीजन लेना है। रिपोर्ट पूरी अगर डाटा एनालिसिस हो गया है तो डिसीजन क्या लेना है, ये दोनों आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे। और ये हर सप्ताह पे ये रिपोर्ट जाएगी और उसका एनालिसिस होगा। फिर क्या उसके बाद, आफ्टर एनालाइजिंग द वीकली सर्वे रिपोर्ट एंड द डाटा ऑन द वेदर फैक्टर, द मैसेज ऑन द severity level of disease and control measure to be adopted are disseminated to the farmer through mass media। अब क्या हुआ कि ये जो डाटा जो है डायरेक्टर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और जो साइंटिस्ट है प्लांट प्रोटेक्शन वाला, ये आपस में एनालाइज करने के बाद जो वीकली जो सर्वे किया है, वेदर के डाटा जो इंक्लूड किए गए हैं, अब ये इन सब की एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे, ये डाटे का क्या यूज़ है, अब ये डाटा को हमको फार्मर्स तक पहुंचाना है कि ये जो डिसीज आ रही है, डिसीज के सर्वे या सर्विलेंस से जो डाटे जो निकल के आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिसीज के लिए कितने हार्मफुल है, एटीएल लेवल के ऊपर जा रही है डिसीज या एटीएल लेवल के नीचे जा रही है। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद क्या होगा, फार्मर तक पहुंचाना रहेगा। फार्मर तक कैसे पहुंचाएंगे हम, किसी मास मीडिया के थ्रू भी पहुंचाएगा। मास मीडिया आप लोग समझते हैं मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया या तो रेडियो के थ्रू पहुंचाएंगे या टेलीविज़न के थ्रू पहुंचाएंगे। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी एक्टिव हो गया है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो फार्मर्स के ग्रुप बने रहते हैं या एक्टिव फार्मर रहते हैं, उन फार्मर्स के पास हमको पहुंचाना है। या फिर मतलब कि वीकली मतलब कि जो वेदर की जो रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं वो रिपोर्ट्स बना के फार्मर तक पहुंचाना है और फार्मर्स को अलर्ट करना है कि पर्टिकुलर आपकी क्रॉप में पर्टिकुलर डिसीज़ आ रही है और ये ईटीएल लेवल के ऊपर जा रही है या ईटीएल लेवल तक पहुंचने वाली है। तो इसके लिए आप कंट्रोल मेजर अभी से ही स्टार्ट कर दें ताकि ये जो डिसीज़ है एपिडेमिक लेवल तक ना पहुंच पाए। एडॉप्शन, अब हमने किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का सर्वे कर लिया, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बना ली। रिपोर्ट बनाने के बाद उसका यूज़ क्या रहेगा कि वो जो रिपोर्ट जो हमने बनाई है, जो जानकारी इकट्ठी करी है, वो जानकारी का सही यूज़ हो। तो सही यूज़ कब होगा, जब सही यूज़ तब होगा जब अपना ये जो डाटा है वो फार्मर्स के पास पहुंच जाएगा। जब फार्मर्स के पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग मेथड मस्ट बी कंटिन्यूस अडॉप्टेड टू ट्रेस द डिसीज। ठीक है, जो सर्वे और सर्विलेंस अपन कर रहे हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं या मॉनिटरिंग की जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक डिसीज़ के लिए ट्रेस करने के लिए कर रहे हैं कि ये डिसीज़ है उसको ट्रेस कर रहे हैं कि ये इसका जो ईटीएल लेवल से कम है या ज़्यादा है, तो उसको अपन ट्रेस कर रहे हैं। और फिर सेकंड क्या है, देयर मूवमेंट एंड स्प्रेड विथ अ व्यू टू प्रिवेंट एपिडेमिक लेवल। ये जो डिसीज़ है उसको आगे फर्दर स्प्रेड होने से रोकने के लिए, ये जो डिसीज़ है इसको आगे फैलने से रोकने के लिए अपन ये सारी मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एपिडेमिक या महामारी का रूप धारण ना कर ले। तो ये इसके एडॉप्शन होंगे। थैंक यू।